सातवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। आठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ नाम की मणि निकली, जिसे नारायण ने वक्षस्थल में धारण किया। और नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी आई हैं। और जब लक्ष्मी आई तो सब खड़े हैं कि लक्ष्मी हमें मिले, पर सबका त्याग करके एकांत में चतुर्भुज रूप धारण करके श्री हरि नारायण खड़े हुए थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला डाली, आते ही नारायण का वर्ण करती हैं और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। 13वें रत्न के रूप में निकलती है बारुणी। बारुणी मतलब मदिरा, शराब। अब जब मदिरा निकली तो राक्षस हो गए खुश। क्यों? उनको ही अच्छी लगती है। अब जो पिए वो राक्षस ही है, इनको अच्छी लगती है। तो क्या निकली? बारुणी, मदिरा। अब जब मदिरा निकली तो खूब खुश हो गए और राक्षस इतने खुश हैं कि सबसे कह रहे हैं कि अरे तुम पागल हो, अमृत निकल गया, उसके बाद भी अमृत के चक्कर में पड़े हो। और उन्होंने 13वें रत्न के रूप में जो मदिरा निकली उस मदिरा को ग्रहण कर लिया, नशे में चूर हो गए। 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अब जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो देवता और राक्षस दोनों लड़े। एक तरफ उस अमृत के कलश को देवता खींचे, दूसरे तरफ राक्षस। इसी खींचातानी में अमृत की बूंद पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। कहाँ गिरी? 4 स्थानों पर। प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। और जहां जहां ये बूंदें गिरी हैं उन स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसलिए महाकुंभ होता, अमृत की बूंदें गिरी हैं महाकुंभ में। तो फिर जब भगवान ने देखा कि इतनी मेहनत से अमृत निकला है और पता चला कि अब भी ये पूरा अमृत पृथ्वी पर उड़ेल दे, तब यहाँ श्री हरि नारायण मोहिनी रूप धारण करते हैं। और उस मोहिनी रूप को देख करके जो राक्षस है वो मोहित हो गए और मोहिनी भगवान के हाथों में अमृत कलश दिया। और अमृत कलश दे करके बोले कि नाथ, देवी, निष्पक्ष भाव से आप हमें अमृत पिलाइए। मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के सबसे पहले राक्षसों के पास पहुंची और बोली, इसमें जो अमृत है ऊपर ये पानी है, नीचे शुद्ध अमृत है, एकदम प्योर, इसलिए ऊपर का पानी है, इनको दे देने दो, बांट देने दो देवताओं को। अब राक्षस भी पागल तो पागल, मंदबुद्धि, मान गए। इतना भी नहीं कह सके हाँ ठीक है एक बार अच्छे से मिक्स कर लो, अच्छे से मिला लो, फिर बांट दो। ऐसा कर लेते, कुछ भी नहीं कह पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। यहाँ मोहिनी भगवान अमृत को लेकर के देवताओं के पास पहुंचे, देवताओं को अमृत पान कराया। जब अमृत पान करा रहे थे उस समय राहु नाम का दैत्य, जिसको अमृत पीने की जल्दी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, अमृत पिया। सूर्य चंद्रमा ने जब देखा तो समझ गए, तुरंत भगवान को इशारा किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु नाम के दैत्य का सिर काट दिया। मरा नहीं, अमृत का संसर्ग उसके शरीर में हो चुका था। उसके 2 भाग हो गए, राहु और केतु। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ। और जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन का जो अमृत है वो अमृत तत्व जो है वो देवताओं को भगवान ने अपनी माया से प्रदान कराया। समुद्र मंथन दोनों ने किया है, देवताओं ने और राक्षसों ने। लेकिन अमृत के योग्य देवता थे, राक्षस नहीं, इसलिए देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को उस अमृत से वंचित रखा गया। समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम शुरू होता है और इस देवासुर संग्राम में जो राक्षस है वो पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर पहुंच गए। जब राक्षस समाप्ति की कगार पर पहुंच गए, हाहाकार
मच गया, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उस संग्राम को वहीं पर रोका है। इसी समय राक्षसों के राजा बलि जो है, राजा बलि वो मारे गए। तब 2 4 10 जो राक्षस बचे थे, उन राक्षसों ने राजा बलि को उठाया और उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जाकर के रख दिया। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित किया है। राजा बलि जीवित हुए हैं और फिर गुरु आज्ञा पा करके राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवा शिष्यवत्सला सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम मया जयन। 100 अश्वमेध यज्ञ गुरु आज्ञा हुई है, आज्ञा की है किन्होंने? शुक्राचार्य जी ने कि महाराज यदि आई हुई संपत्ति को स्थिर करना चाहते हो और खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना आप प्रारंभ करें। राजा बलि ने भृगुकक्ष नाम के स्थान पर गुरु आज्ञा मान करके अश्वमेध यज्ञ करने शुरू किए। 99 यज्ञ बलि के पूर्ण हो गए, मात्र 1 यज्ञ शेष है। और जब 1 यज्ञ शेष है तो जो देवताओं की माता है अदिति, वो घबरा गई, भाग करके अपने पति के पास आई कि हे पतिदेव, अब क्या होगा? अब तो मेरे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा, उनको मिल जाएगा, क्या होगा? तब कश्यप ऋषि ने कहा कि इस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राक्षसों ने धर्म के छत्र को धारण कर लिया है, नीति के छत्र को पहना है, दिव्य कवच पहना है, धर्म का आचरण कर रहे हैं। राक्षसों को केवल उनका पाप मारेगा, वो भी कब? जब वो पाप करें तब। मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर जब बार बार निवेदन किया, अदिति मैया के निवेदन पर कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है। पयोव्रत करने पर देव माता अदिति के यहाँ बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में भगवान अवतार धारण करते, बामन रूप में भगवान प्रकट हुए। और जब बामन रूप में भगवान प्रकट हुए, सभी देवी देवताओं ने भगवान को उपहार दिए हैं और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। यज्ञोपवीत हुआ है, उपहार पाकर के राजा बलि से भगवान कह रहे हैं, मुझे देवताओं से कह रहे मुझे बलि के यज्ञ में जाना है। देवता बोले क्यों जाना है? हाँ बस जाना है, मुझे मेरा मन है कि मुझे बलि से कुछ चाहिए। और भगवान आ गए भृगुकक्ष बलि के यज्ञ में। जब बलि के यज्ञ में आए तो बलि यज्ञ मंडप के भीतर है। जैसे ही भगवान पहुंचे, चारों तरफ एक प्रकाश छा गया है। बलि ने जब देखा, भाग करके बलि आए हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। एक उच्च आसन पर बिठा के हाथ जोड़ के बलि कह रहे, प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक दिव्य मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई हो। आज ऐसा लग रहा कि आज ही मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया है, नाथ मैं क्या सेवा करूं। और बलि कह रहे, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा रथांस तथार हत्तम संप्रतीच। बलि कह रहे भगवान, गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित एक घर चाहिए, रथ चाहिए, हाथी घोड़े, क्या चाहिए? खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पेय पदार्थ, या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से विवाह करना है नाथ, क्या चाहिए? भगवान बोले, महाराज मैं जानता हूं कि तुम्हारे वंश का गौरव हो और तुम्हारा वंश तुम्हारा गौरव है, लेकिन राजन आज जो मुझे चाहिए ना बहुत छोटा सा है, पर मुझे मांगने में शर्म लग रही है। बलि ने कहा, सरकार कहो तो सही, चाहते क्या हो? सोचते विचारते हंसते मुस्कुराते भगवान कह रहे हैं, महाराज जिसके आंगन में बैठ के रोटियां बनाने लगता हूँ पेट भरने के लिए, जिसके आंगन में थोड़ा सा विश्राम करने का सोचता हूँ, लोग उठा करके भगा देते। इसलिए हे राजन, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद व्रणेहं वरदर्शभात्
पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और महाराज तुम्हारे पैरों से नहीं, खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि हंसने लगे, पर बलि कह रहे सरकार 3 पग क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। भगवान ने कहा देखो महाराज, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। मैं 2.5 फुट का हूं, 3 मांग रहा हूं, इतनी दो तो चलेगा, और इससे ज्यादा दोगे तो नहीं चलेगा, मैं किसी और से ले लूंगा, तुम जैसे कहिए मुझको देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, रे भगवान आप तो नाराज हो गए प्रभु, जितना मांगोगे उतना ही दूंगा, उससे इतनी भी ज्यादा और इतनी भी कम नहीं दूंगा। कहा तो चलो संकल्प 3 पग पृथ्वी का। ठीक है भगवान, संकल्प कर लेते हैं। अब जब संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी गुरु हैं, और ध्यान रखिए गुरु जो वास्तव में गुरु है वो अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति भी चाहता है और भौतिक उन्नति भी चाहता है, तो वास्तव में गुरु है। तो शुक्राचार्य जी गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। अब शुक्राचार्य जी को लगे कि मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखे, पर इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक मैंने नहीं देखा, भैया कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये ब्राह्मण नहीं, या तो कुछ तो मामला खराब है। तुरंत आंखें बंद की। अब जब आंखें बंद की तो भ्रकुटी केंद्र में कौन दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री हरि नारायण दिखे। और जैसे ही श्री हरि नारायण दिखे, सावधान बलि, ये जो भिखारी बन के खड़ा है ये तुमको भिखारी बनाने आया, झूठ बोलो मत दो। अब जैसे ही बलि ने सुना कि नारायण है, अब बलि तो और खुश हो गए। बलि के मन में एक ही बात आ रही कि जो दुनिया को देता है मैं, वो मेरे सामने भीख मांगने खड़ा है, भीख झोली फैला के, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है महाराज। दुनिया को देने वाला मेरे सामने भीख मांग रहा है, झोली फैलाए हुए है। कहते ना दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाले कौन? जगन्नाथ। और वो जगन्नाथ किसी के द्वार पे भीख मांग रहे हैं तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। अब बलि ने जैसे ही जाना कि ये तो जगन्नाथ है, बलि ने मन में विचार किया आज गुरु की आज्ञा भी नहीं मानी जाएगी, भले नरक में जाना पड़े तैयार हूं, लेकिन इस मौके को नहीं चूकने दूंगा, जाने नहीं दूंगा। बलि ने एक ना सुनी गुरु जी की। जलपात्र से संकल्प की जब बारी आई तो शुक्राचार्य जी ने कही ऐसे तो मान नहीं रहा, जलपात्र में प्रवेश कर गए छोटा रूप बना के, और आंखें बड़ी करके देख रहे कि जल निकल तो नहीं रहा। भगवान ने जल डालने की कोशिश की, अब जल ना निकले। भगवान कहे महाराज लगता है तुम्हारे जलपात्र में कचरा बचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा, कर दूं? बलि बोले बिल्कुल। अब जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर डाला, शुक्राचार्य जी बैठे थे आंखें बड़ी करके देख रहे थे, कुसा जाकर के आंख में लगा और उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। और जब एक आंख फूटी जल तुरंत बाहर आए, फिर जल निकलने लगा। उस जल से 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग। 3 लोग बलि के पास थे, पृथ्वी आकाश स्वर्ग। 2 पग में भगवान ने नाप लिए। अब भगवान खड़े कमर पे हाथ रख के। अब बलि ने कहा मतलब का तीसरा। अब बलि कहे प्रभु 3 लोग 2 पग में नाप लिए, इतने ही तो था मेरे पास। भगवान ने कहा तो क्या समझूं, संकल्प अधूरा छोड़ोगे? संकल्प अधूरा छोड़ोगे? बलि ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं भी राजा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो जानता हूँ कि धन से बड़ा धनवान होता है, इसलिए प्रभु मुझे नाप लीजिए 3रे पग में। बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। 3रे पग में भगवान ने बलि को नापा है और नाप करके फिर बंदी बना ली, रस्सी से बांधा। अब बलि हाथ जोड़ के खड़े बंदी बन के।
पर भगवान ने बलि की जब समर्पण के भाव को देखा है तो भगवान कह रहे देखो महाराज, पृथ्वी मनुष्यों के लिए है, स्वर्ग देवताओं के लिए। महाराज मैं तुमको पाताल का राजा बनाता हूं, पाताल तुम्हारा, और कुछ चाहिए? जो मांगोगे वो दूंगा। बलि ने कहा नहीं बस पर्याप्त है। भगवान ने कहा नहीं नहीं मांगो मांगो। अब बलि चाहते तो कह देते मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए, तो भगवान को देना पड़ता ना, क्योंकि भगवान वरदान दे रहे हैं। पर बलि ने कहा स्वर्ग पृथ्वी आकाश ये तुच्छ सी चीजें क्या मांगू, ऐसा कुछ मांगू जो बहुत मूल्यवान है। खूब सोच विचार करके बलि कहते हैं प्रभु यदि मुझे पाताल का राजा बना रहे हो तो नारायण मुझे द्वारपाल चाहिए। द्वारपाल बस? बलि ने कहा हाँ बस, पर पूछो तो कौन चाहिए? भगवान ने कहा कौन? कहा मुझे द्वारपाल के रूप में नारायण आप चाहिए। कौन चाहिए? आप। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे मेरी आंखों के सामने नारायण आप खड़े रहें, दूर नहीं जा सकते मेरी आंखों से। भगवान ने तुरंत कहा तथास्तु। और आज भी यदि बलि पाताल के राजा हैं तो नारायण बलि के द्वारपाल बन के खड़े। ये भक्त की भक्ति है, भगवान को बांध देती है। जो जगन्नाथ है, जो बद्रीनाथ है, जो कहीं द्वारिकाधीश है, जो कहीं ब्रजराज मोहन है, जो कहीं मथुरापति है, जो कहीं नाथों के नाथ हैं, जो स्वामी हैं, जो अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो भी एक भक्त की भक्ति में बंध करके द्वारपाल बन के पाताल में बलि के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये भक्ति है जो भगवान को बांधती। भगवान एक ही बंधन में तो बनते हैं, भक्ति के, और कोई बंधन नहीं बांधता, ना मोह का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना काम का। एक बंधन है भक्ति और प्रेम, जिस बंधन में वो बंधते हैं। आगे आप गोपियों की भक्ति और प्रेम को सुनेंगे जिनमें वो बंधे, आगे कल से जो कथा शुरू होगी। तो भगवान किस बंधन में बंधते हैं? किस बंधन में? भक्ति के बंधन बंधे। तथास्तु, बलि को वरदान दिया। इस तरह से वामन अवतार की कथा आती है। वामन अवतार धारण करके भगवान ने बराजावली से 3 पग पृथ्वी मांगी है। जो देवताओं के हित में था वो हो रहा है, जो राक्षसों के हित में है वो भी भगवान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, छल से बल से कपट से करें भक्त को काज। छल बल और कपट अपना करके क्या करते हैं? भक्त को काज, अपने भक्त का काम पूरा कर देते हैं। तो भगवान ने यहाँ छल बल कपट जो अपनाना पड़ा वो अपनाया, और जो जिसके हित में था वो भगवान ने कर दिया। वामन अवतार की कथा आती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का 8वां स्कंद यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रारंभ होता है 9वां स्कंद, और 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। सूर्य वंश के अंतर्गत गंगा अवतरण की कथा आती है। सूर्य वंश के अंतर्गत राम जन्म की कथा आती है। 9वें स्कंद में राम जन्म की कथा। तो आप सभी को ज्ञात है, राजा दशरथ 3 रानियां, तीनों की संतान नहीं थी। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई है, तब वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया है। श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया गया। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वो प्रसाद रानियों को बांटा गया। उस प्रसाद को पाकर के रानियों को लगा कि हम गर्भवती हुए हैं। रानियों ने गर्भ धारण किया है, और कुछ समय के बाद अयोध्या में वह शुभ घड़ी आ गई है, जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे, और दिन के 12 बजे क्या हुआ? महारानी कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण खड़े, और क्या कह रहे? माँ तुमने पुत्र के रूप में बुलाया तो देखो मैं आ गया। कौशल्या जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई।